को मांस निकाल कर और खा रहा हूँ। भारत में इस वक्त एक कत्ल का बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, जिसमें एक 16 साल लड़का जिसका नाम विश्वकर्मा था, वो अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा होता है कि अचानक वहां पर एक आदमी जिसकी उम्र 46 साल है और जिसका नाम गुड्डू पटेल है, वो उसके ऊपर हमला कर देता है। ना सिर्फ हमला कर देता है बल्कि उसके ऊपर उसको गिराने के बाद उसके ऊपर हथौड़े बरसाता है। और जब लोग वीडियो बनाने के लिए आते हैं तब भी वो उसका खौफ नहीं खाता। इसकी क्या वजह है, इसको इस लड़के से क्या गुस्सा था, क्या दावत थी, आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ादी। नाजरीन, कत्ल होना, जुर्म होना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता ही है, लेकिन बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि उनको कभी बुलाया नहीं जा सकता। इस वक्त भारत का शहर है मध्य प्रदेश, उसका एक गांव है जिसका नाम समाना है। वहां पर एक वाक़या ने पूरे भारत को एक किस्म का हिला कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर उसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। कहा जाता है कि दो लड़के अपनी बहन के घर, उसमें एक उसका भाई था जिसका नाम भरत विश्वकर्मा था और उसके साथ उसका एक कज़न था जिसका नाम विजय विश्वकर्मा था। ये अपनी बहन और कज़न के घर उससे मिलने जा रहे होते हैं। बड़े नॉर्मल अंदाज से ये बाइक पर जा रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पर एक 46 साल आदमी जिसका नाम गुड्डू पटेल है, वो उठता है। उसके हाथ में एक लोहे का रॉड होता है और वो अचानक उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है। वो एक लड़का जिसके सर में ये रॉड लगता है वो गिर जाता है और दूसरा जो विजय है वो वहाँ से भाग जाता है। अब गिरने के बाद ये आदमी उस दौरान, क्योंकि सड़क है, दोपहर का वक्त है, 1:30 बज रहा है, लोग वहाँ पे मौजूद है, हर शख्स के हाथ में मोबाइल है। अब ये शख्स अजीब व गरीब हरकत करता है कि ये उसके सर पर रॉड मारता है, मारता चला जाता है और उसके नतीजे में उसके सर में से जो है वो तेज़ी से खून भी निकलता है और उसका भेजा भी बाहर आ जाता है। अब जब ये लोग करीब आके इसको कहते हैं छोड़ने के लिए, तो इन्हें कहता है कि पीछे रहो। और उस दौरान जब वो वीडियो बनाते हैं वो देखते हैं कि ये उनका ना सिर्फ उसका भेजा खाता है, उसका दिमाग खाता है, उसका गोश्त खाता है, बल्कि उसका खून भी पीता है। ये आप नाजरीन वीडियो में देखें। जब लोग इसके करीब आने की कोशिश करते हैं तो ये उनके हाथ नहीं आता। बहरहाल अपनी कार्रवाई डालने के बाद जब उसको यकीन हो जाता है कि भरत कर्मा इस दुनिया में नहीं रहा, तो ये वहाँ से भागता है और लोग भी इसके पीछे भागते हैं। इसी दौरान पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस आकर इसको घेर लेती है। ये खेतों की तरफ जाता है। खेतों में एक जगह ऐसी है जहाँ पे काफ़ी कांटेदार कोई फेंस लगी हुई है या कोई बाड़ लगी है, जहाँ इसके कपड़े फंस जाते हैं और इसकी वजह से भी उस वक्त भी लोग इसके करीब आते हैं और दूर से इसके हाथ में रॉड है लोहे का, उसके ऊपर वो पत्थर मारते हैं और बहुत ज़्यादा पत्थर लगने के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि इसके हाथ से वो लोहा का जो रॉड है वो गिर जाता है और फिर पुलिस और वो जो दूसरे गाँव वाले हैं वो इसके आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करीब आते हैं और फिर वो इसको किसी ना किसी तरह काबू कर लेते हैं। अब इसको थाने लेकर जाया जाता है, पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है। जब पुलिस वालों ने इसको अपने पास बिठाया तो पुलिस वालों ने बताया कि इसकी बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब हालत है। कभी ये छत की तरफ देखना शुरू करता है तो वहाँ पे देखता चला जाता है, कभी ये ज़मीन की तरफ देखता है तो बहुत ज़्यादा देखता चला जाता है। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि ये लड़का जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया करता था और जब मैं जहाँ जाता था ये मुझे तंग करता था, बाइक्स का रेस लेकर मुझे सताया करता था। इसी के खौफ की वजह से मुझे ये था कि किसी दिन मुझे अपने नीचे दे देगा और इसीलिए मैंने अपने साथ ये रॉड रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये मुझे बाइक का नीचे देकर हलाक कर देगा। और जब ये शख्स मुझे मोटरसाइकिल पर नजर आया तो जब ये मेरी तरफ आता हुआ पड़ा तो मुझे यकीन हो गया था कि आज मेरी ज़िंदगी की खैर नहीं है, इसीलिए मैंने इसकी हत्या की है, इसकी जान लिया, इसको मारा है। पुलिस ने ये बताया कि आज से 15-20 साल पहले भी इसने अपनी मिसेस को कत्ल किया था और उसकी वजह से इसको उम्र कैद हुई थी और ये 15 साल जेल में रहा और इसने उम्र कैद की सज़ा पाई और अभी कुछ अर्सा पहले ही वहाँ से निकल कर आया था। जब इससे पूछा जाता है इसके हवाले से कि इसने जेल में ज़िंदगी कैसे गुजारी है, तो इसको वो तमाम बातें याद हैं कि ये जेल में कितना अरसा रहा, किस जेल में कितना अरसा इसने गुजारा और वहाँ पे इसके ताल्लुकात पुलिस वालों के साथ कैसे थे। और जो सवाल इससे पूछे जाते हैं उसका बिल्कुल सही जवाब देता है। लेकिन जब इससे इसकी मिसेस के कत्ल के बारे में पूछा गया तो इसने ये भी बताया कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था, मैंने अपनी बेगम का, अपनी जो पत्नी है उसकी हत्या नहीं की थी। ये मेरे पर जो लगाया गया है वो आरोप है, यानी कि इल्ज़ाम है और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। बहरहाल पुलिस अब इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर रही है